नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा हो, यह मांग पिछले कई महीनों से अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से मांग की जा रही है। रीट के पदों को बढ़ाकर 50,000 किए जाने की मांग की जा रही है। इस पर वहाँ की सरकार ने ध्यान देते हुए एक मीटिंग भी बुलाई और अभी तक हालांकि पद बढ़ाए नहीं गए हैं, लेकिन कुछ पद जरूर बढ़ गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है उसका कोई खास परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा जो बात कही जा रही है सरकार उसे अमल में नहीं ला रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार 51,250 से अधिक पद रिक्त हैं और यह बात जब सरकार के मंत्री जी से कही गई तो वह इस बात से इस प्रश्न से बचते नजर आए और सटीक तरीके से इसका जवाब दिए बगैर उन्होंने कहा कि 17,000 पदों पर ही हम फिलहाल भर्ती करेंगे। यह पूछा गया कि इन पदों पर, इन जो पद हैं 17,000, इन पर भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो उस पर भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सका उनके द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी निराशा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी और जहाँ तक हमें उम्मीद है 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी के आसपास, इसी के आसपास संभवतः आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। तो उसके बाद भर्ती का फिर विज्ञापन या कुछ भी जो आपके लिए फ़ायदे का होगा उस पर रोक लग जाएगी और ऐसे में संभव नहीं है कि फिर भर्ती परीक्षा कराई जा सके। अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी पूछा जा रहा था कि क्या यूपीटीटी के पहले ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो फिलहाल यह स्पष्ट कर दें कि ऐसा नहीं होगा। बिना टीईटी कराए शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती है और अब ये जो भर्ती है वो चुनाव के बाद ही, जहाँ तक हमें लग रहा है कि सरकार विचार बना रही है कि जो चुनाव है वह संपन्न हो जाने के बाद ही फिर विस्तृत तरीके से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी होंगे और भर्ती फिर हो पाएगी, क्योंकि टीईटी का परिणाम आने से पूर्व ये भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पाएगा, क्योंकि जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे वो टीईटी का भी अंक अपना डालेंगे और अगर टीईटी का रिज़ल्ट आया ही नहीं रहेगा तो उस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। तो ये आपके सामने चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आप फरवरी लास्ट में ये रिज़ल्ट देंगे और उसके बाद जब रिज़ल्ट जारी होगा टीईटी का और उसके रिज़ल्ट जारी होने के बाद फिर ये आवेदन लेंगे, कम से कम 15-20 दिन का उसमें समय होगा। साइट नहीं चलेगी, एक हफ्ता फिर बढ़ेगा। टीईटी हो, सुपर टेट हो, जो भी अभी आपने देखा है कि साइट नहीं चलती है, तो फरवरी और उसके बाद फिर अगले महीने कहीं रिज़ल्ट 20 दिन 25 दिन का फॉर्म भरने के बाद फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद फिर रिज़ल्ट बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल जा रहा है, मेरा मतलब है परीक्षा कराएंगे और उसके बाद फिर परीक्षा कराए जाने के बाद फिर कहीं आपका परिणाम आएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और इस दौरान चुनाव भी है, तो निश्चित रूप से ये सरकार के बहुत वश में नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस समय निर्वाचन आयोग जो है राज्य का या जो केंद्र की जो संस्था है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी इन्हें, तभी उसके बाद संभव हो पाएगा और ये इतना आसान नहीं होता है। फिलहाल अभ्यर्थियों के मन में निराशा इस बात को लेकर के है कि पद बहुत कम है। प्रयास अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं, लगातार शिक्षा मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनके कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है कि शायद इस बात पर ध्यान देते हुए सरकार इस अमल में लाए, लेकिन अभी तक फिलहाल निराशा हाथ में लगी है। इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा शिक्षक भर्ती से संबंधित, खासकर उत्तर प्रदेश से संबंधित, आपको इस चैनल के द्वारा लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। जुड़े रहें। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि 51,000 पदों पर भर्ती होगी और इन्होंने ही कहा कि 54 लाख छात्रों की संख्या बढ़ी है। तो जब 54 लाख अभ्यर्थियों स्टूडेंट्स बढ़े हैं यहाँ पर बेसिक में, तो निश्चित रूप से टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि आकलन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने अब तक अपना रिपोर्ट नहीं सौंपा। या आप समझ लीजिए कि जब किसी मामले को लिंगर ऑन करना होता है तो कई प्रकार की कमेटियाँ बना दी जाती हैं और ऐसे में अभी कितना समय लेगी ये कमेटी और कब तक ये रिपोर्ट देगी कि बेसिक में कितने पद रिक्त हैं शिक्षकों के, कितने सृजित किए जाने की आवश्यकता है, ये तमाम प्रश्न अभी प्रश्न ही हैं, इनके उत्तर नहीं मिल पाए हैं। तो जब तक इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं मिल पाएंगे तब तक आप नई भर्ती का सपना देखना फिलहाल छोड़ दीजिए। प्रयास लगातार करिए, प्रयास अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, जो भी उचित प्रयास है आप करिए और सरकार पर दबाव बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।